नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वीडियो शुरू करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सिचुएशन आपसे मैच करे, इसमें पूछा गया सवाल भी आपसे मैच करे, तभी इसे कंटिन्यू करिएगा, तभी यहां से गाइडेंस लीजिएगा। अगर इस सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप वृषभ राशि के हैं, अगर हैं भी तो भी जरूरी नहीं कि ये हर किसी के लिए हो। ये सिर्फ उनके लिए ही है जिनके मन में कोई सवाल है, जिनको कोई परेशानी है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर सिचुएशन क्या है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग में ये बात चल रही है, आप सोचते रहते हैं कि कोई अपनी जिद पर क्यों बैठा है, या फिर ऐसे कि आपकी तरफ मैसेजेस क्यों भेजता रहता है, आपको इंफॉर्मेशन क्यों देता रहता है। आप तो सुनते भी नहीं, आप इंटरेस्टेड भी नहीं, आप सुनना चाहते भी नहीं, तो फिर भी आपको इंफॉर्मेशन क्यों देता है। इस इंसान को डाउनफॉल भी मिल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही, सिचुएशन भी अटकी हुई है। ऐसे कि लोग इसी को ही चीट कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसी को ही सारे चीट समझ रहे हैं, उसी को ही सब चीट कहते हैं। तो वो फिर भी इंफॉर्मेशन भेजता ही रहता है। तो देख लेते हैं कि आपके मन में सवाल क्या है। आपके मन में यही बात है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये इंसान इस तरह से गाइडेंस, इंफॉर्मेशन क्यों भेजता है। ऐसे कि इसका कहीं किसी के साथ रिन्यूअल नहीं हो पा रहा, रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रही, या फिर ये कोई अकेला इंसान है, आइसोलेटेड है, ऐसे कि इसको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो ये बार बार इस तरह की गाइडेंस भेजता है। तो आपको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा करता है, एक ही मैसेज, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार क्यों देता है। चलिए देख लेते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। ऐसा है कि जो कोई भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है, आपको बार बार कुछ बताने की कोशिश करता है, उसका मकसद है आपकी गलतफहमियों को दूर करना। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं, मुझे पता है यहां चीट कौन है। क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको इसी बारे में दी जाती है कि आपको पता नहीं है कि सिचुएशन में चीट कौन है, और आप कहते हैं कि मुझे पता है चीट कौन है। वो आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि चीटिंग तो मैं खुद कर रहा हूं, चीट तो मैं खुद हूं, पॉलिटिक्स तो मैंने ही की हुई है, तो मुझे क्यों बताया जा रहा है कि चीट कौन है। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन देने वाले को ही पता नहीं है, इंफॉर्मेशन देने वाला ही फेक है, इंफॉर्मेशन देने वाले को ही कुछ पता नहीं, तो इसीलिए आप उनकी गाइडेंस सुनते भी नहीं। तो जब आपको कहा जाता है कि सिचुएशन में चीट कोई और है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप तो छोटी मोटी चीटिंग कर रहे हैं, बड़ी चीटिंग तो कोई और कर रहा है। आपको तो लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स तो मैं कर रहा हूं, सबको तो मैंने घुमाया हुआ है, मेरे बारे में अब तक किसी को पता नहीं। पर शायद आपको नहीं पता कि आपसे भी बड़े चीट आप ही के बीच में हैं, और आपको आज तक पता नहीं चल पाया कि चीटिंग आपने नहीं की है, चीटिंग आपके साथ हुई है। और ये चीज काफी देर से चली आ रही है, क्योंकि जब से कोई आपको गाइडेंस दे रहा है,
इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब से आप इग्नोर करते जा रहे हैं, ये सोचकर कि इंफॉर्मेशन देने वाले को खुद ही पता नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है कि कभी कभी हम खुद गलत फहमियों में होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम सब जानते हैं, पर असल में आप भी सब कुछ नहीं जानते होते। आपको लगता है कि आप ही चालाक हैं, पर आपसे भी ज्यादा चालाक आपके बीच में ही होते हैं। तो बस यही बात है कि आपको बार बार गाइडेंस दी जाती है, बार बार आपको बचाव करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि चाहे आप चालाकी कर रहे हो, चाहे आप चीटिंग कर रहे हो, पर आपसे ज्यादा चीटिंग कुछ और लोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं कोई एक ही कर रहा हो, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो बस यही एक मकसद है। ऐसा नहीं है कि आप चीटिंग कर रहे हैं तो आप बुरे हैं, आपको तो बचाना नहीं चाहिए, ऐसे कि आपको गाइडेंस फिर क्यों दी जा रही है, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि हाँ, अगर मैं ही बुरा हूं तो फिर मुझे क्यों बचाया जा रहा है, मुझे क्यों गाइडेंस दी जा रही है। तो ऐसा कि ये तो एक प्रोसेस है। कभी कभी इंसान के अंदर ये ईगो आ गई होती है कि मैं ही समझदार हूं, मुझे ही सब पता है, मैं ही जानता हूं कि सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो उनको ये बताना होता है कि नहीं, आप इतने भी समझदार नहीं हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा समझदार आप ही के बीच में हैं, जिनको आप आज तक पहचान नहीं पाए। तो बस यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते थे कि अगर आप चीट करेंगे तो आपकी टीम में भी सारे के सारे चीट ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इंसान को लगता है कि बस मैं ही हूं जो चीट कर सकता हूं। तो भगवान आपको दिखाना चाह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है। जब आप एक बार चीट करेंगे तो आपके टीम में, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास वाले, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, कोई भी, वहां पर भी चीटर्स की गिनती बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक लेसन ही है कि आप जो करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। आप चीट करेंगे तो आपके साथ चीटर जुड़ते जाएंगे, आप पुण्य का काम करेंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। तो आपके जैसे जैसे कर्म होंगे, आपको वैसे वैसे लोग मिलते जाएंगे। तो बस आपको यही दिखाना था कि अगर आप किसी भी तरह से चीट करते हैं, किसी भी तरह से किसी को धोखा देते हैं, तो आपको धोखा देने वाले बहुत तैयार खड़े हैं। तो किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। तो बस आपको यही सिखाना था, यूनिवर्स ने आपको यही बताना था। तो बस ऐसा ही है कि अगर आपके मन में है कि कोई अपने लिए रिकंसिलिएशन चाहता है, या फिर कोई अकेला है, या फिर उसको प्रोग्रेस नहीं मिलती तो वो इसलिए मैसेजेस भेजता है, तो नहीं, ये एक डिवाइन प्रोसेस है। इसमें हर किसी को सबक सिखाना है, हर किसी को समझाना है कि आप जैसा जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान से देखिए, जो भी एक्शन लेते हैं बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो उम्मीद है कि जो मैसेज आप आज तक सुनना चाहते थे, आपको बहुत देर से पता नहीं चल पा रहा था, वो आज आपको पता चला होगा, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो अगर ये मैसेज आपसे रिलेट कर पाता है, ये आपकी सिचुएशन है, तभी इसे फॉलो करिएगा। अगर ये आपसे मैच नहीं करता तो ये आपके लिए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।